राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने पत्र भेजा है। महाराष्ट्र चुनाव में लगे आरोप में पत्र भेजा है। आपको बता दें कि 12 जून को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पत्र भेजा था और कहा था कि कोई समस्या है तो मुझसे आकर मिल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। आपको पूरा मामला बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी ने ये दावा किया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है, जिसके मेरे पास पुख्ता सबूत भी हैं, जो एटम बम की तरह, जिनके फटने से चुनाव आयोग को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ मैं सुप्रिया राजपूत, प्राइम न्यूज़, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 1494 नियुक्ति पत्र वितरित किया है। ये नियुक्ति पत्र यूपी पुलिस के जो दूरसंचार विभाग है उनके लोगों को दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर देखा जाए 2017 के बाद से यूपी पुलिस में करीब 2 लाख से भी अधिक भर्तियां निकाली थी। हमारे साथ आज वही युवा हैं, बालिकाएं हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से नियुक्ति पत्र लिया है। अब नियुक्ति पत्र लेने के बाद अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इनसे बात करते हैं, कितना चैलेंज मानती हैं इस चीज़ को? सर, चैलेंज तो यह है कि अगर बच्चा मेहनत करेगा तो नौकरी मिलेगी उसे, क्योंकि नौकरी जो है मतलब जो भी भर्ती निकलती है वो निष्पक्ष रूप से होती है। तो जो बच्चा मेहनत करता है वो नौकरी लेगा। हमने अपनी मेहनत के दम पे ली है। आपने मेहनत के दम पे नौकरी ली है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्या संदेश? सर, बस यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने मतलब भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से पूरा कराया है। ये वो बच्चे हैं जिनको बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए हैं, बाकायदा मुख्यमंत्री को बधाई दे रही हैं। अगर देखा जाए 2017 के बाद जिस तरीके से 2017 में सरकार आई, उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग की अगर बात की जाए तो करीब 2 लाख से भी अधिक नियुक्ति पत्र दिए हैं। हम बात करते हैं, कहाँ से हैं आप? सर, मैं जौनपुर से हूँ। क्या चैलेंज थे, किस तरीके से देखते हैं इसको सर, ये भर्ती मतलब निष्पक्ष तरीके से किया गया है। ये भर्ती हम लोग डाले थे 2022 में, पेपर हुआ था 2024, रिजल्ट आया था 25 में। आज नियुक्ति पत्र मिला है, हम लोग को बहुत खुशी है। नियुक्ति पत्र के बाद अब ट्रेनिंग रहेगी आप लोगों की, उसको कैसे देखेंगे? सर, कभी ट्रेनिंग किए नहीं, अब अमेठी जाएंगे सर, लगन से अपने मन से एकदम ट्रेनिंग अच्छे से देंगे सर। तो ये वो युवा हैं जिनको बाकायदा नियुक्ति पत्र दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से बड़ी संख्या में एक नियुक्ति पत्र आज बांटे हैं, अगर देखा जाए तो इसमें अगर 1374 सहायक परिचालक हैं और वहीं 120 कार्यशाला कर्मचारी हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का है रोजगार की लहर, हर गांव हर शहर, तो एक बड़ी संख्या में आज नियुक्ति पत्र देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष पांडे जी हैं। सर, कैसे देखते हैं आज एक बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग और रेडियो विभाग के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य किया है। इतनी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार रेडियो कर्मियों की भर्ती हो रही है, जिसमें हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर, सहायक परिचालक और हमारे जो कर्मचारी हैं, वर्कशॉप हैंड, इनकी भर्तियां हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीजी दूरसंचार प्रवीण कुमार जी, जिनका कहना है कि आज बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इनकी अब 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद इनको डिजिटल तरीके से काम किया जाएगा। लखनऊ में आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।
देश के अलग अलग इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में करीब 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। वहीं करीब 71 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्रयागराज और वाराणसी की, तो जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर पहुँच चुका है और जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं, लोगों के घरों तक जो पानी है वो घुस चुका है। बता दें कि प्रयागराज और बनारस में कुल करीब ऐसे 1 लाख घर हैं जहां पर जो बाढ़ का पानी है, जो गंगा नदी का पानी है वो घुस चुका है। वहीं अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग नाव का सहारा लेकर सड़कों पर जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक इंस्पेक्टर के घर के बाहर जो बाढ़ का पानी है, जो गंगा नदी का पानी है वो पहुँच चुका है। और इस वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो इंस्पेक्टर है वो गंगा नदी का स्वागत कर रहे हैं, गंगा नदी में फूल और जो दूध है वो अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि असम और मेघालय जैसे राज्यों में जो बारिश का रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। इसके अलावा तमाम पूरे देश में ऐसे कई अलग अलग राज्य हैं जहां पर अलग अलग कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ मैं सिम्बी सोनी, प्राइम न्यूज़, नोएडा। गाजियाबाद में आज 4 मंजिला अपार्टमेंट की सीढ़ियां अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सीढ़ियों पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। पूरा मामला गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट का है, जहाँ पर यह 4 मंजिला अपार्टमेंट है, जहाँ अचानक से आज सुबह करीब 4:30 बजे यहाँ की सीढ़ियां अचानक से भरभरा कर गिर गई। जिसके बाद लोगों की आंख खुली तो लोगों ने देखा तो लोग अचंभे में रह गए, क्योंकि उनकी जो सीढ़ियां थी जिससे वो आने जाना करते थे वो वहां से गायब थी। जिसके बाद में आनंद फानंद में मामले की सूचना आवास विकास के अधिकारियों को दी गई। जिसके बाद में लोगों का आरोप है कि यहाँ निर्माण कार्य में जो सामग्री लगाई गई थी वो बेहद खराब थी, जिसके वजह से पूरा हादसा हुआ है। वहीं लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि अभी तक कोई भी जो अधिकारी है वो मौके पर नहीं पहुंचा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आवास विकास के अधिकारी इसको लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज़, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के पलटू पुरवा में गंगा का जल स्तर बढ़ने से लगभग यहाँ पर पलटू पुरवा में 700 घर बताए जा रहे हैं, जो कि इस यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण 100 घर प्रभावित हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं स्कूल से लेके और यहाँ भी टेंट लगवा रखे हैं। और यही नहीं, जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश अधीनस्थों को दिया है कि किसी प्रकार की कोई कमी न हो पाए। जानवरों के चारा से लेकर लोगों की खाने की व्यवस्थाएं भी इस जगह पर परिपक्व पाई गई। अब देखने वाली बात तो ये है कि यमुना नदी का बढ़ता जल स्तर कब तक लेवल पे आता है और इन ग्राम वासियों को कब तक इस टेंट के सहारे और स्कूल के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ये तो आने वाला ही समय बताएगा। कैमरामैन अजमी के साथ मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। कानपुर में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के दक्षिण इलाके के बर्रा 8 के राम गोपाल चौराहे से होते हुए जो रोड जा रही है वहाँ का है। वहाँ पर एक पिता अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी उसकी बच्ची वहाँ पर गिर जाती है और उसके बाद से जो पिता है उसने एक उसमें आक्रोश है और आक्रोश आप साफ तौर पे जो वीडियो है उस पर देख सकते हैं किस तरीके से जो पिता है वो रोड पर लेटा हुआ है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात कह रहा है कि ये रोडों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये गड्ढे में काफ़ी ज़्यादा जो जनता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हज़ारों बच्चे यहाँ से निकलते हैं मगर अभी तक ये रोड नहीं बन रही है और जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात है कि ये रोड कब तक बनती है और जो आम जनता और स्कूली बच्चे हैं उनको राहत मिलती है। कैमरा पर्सन राजू के साथ अंकित शुक्ला, प्राइम न्यूज़, कानपुर।
संगम नगरी प्रयागराज में बैराजों से छोड़े जा रहे पानी और उत्तराखंड में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से गंगा और यमुना पूरी तरीके से उफान पर चल रही हैं। रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम इधर दिखाना चाहेंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र के कंजासा में, जहाँ पर यमुना का ये जलस्तर है और जो खतरे के निशान से है, यमुना का जलस्तर वो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ता हुआ चल रहा है। ये 12 तहसील क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी कंजासा पूरी तरीके से बाढ़ से जलमग्न हो चुका है। बाढ़ का कहर, जो प्रलय है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। जो संकट है वो कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है 1978 का, वो नज़ारा कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन की नींदें पूरी तरीके से हराम हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कंजासा वासी, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जब बाढ़ आती है तो यहाँ का स्थिति क्या होता है, किस तरीके से यहाँ बाढ़ का पानी घुसता है। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं। यहाँ जब बाढ़ आती है तो किस तरीके से यहाँ का नज़ारा होता है, गाँव में कितना पानी बढ़ जाता है? पानी यहाँ पर गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ के लोग सब भाग करके जाते हैं कि ठीक है, भीटे पे रहते हैं। वहीं पर अभी वो स्थिति आ गई है कि एकदम यहाँ से गांव डूबने कगार पे, अब भागने की एकदम उम्मीद में है सब लोग। लगातार जिला प्रशासन अलर्ट जारी करते हैं और यहाँ पर 12 क्षेत्र में बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं। तो वहाँ पर कितने लोग रहते हैं? वहाँ पर बहुत से ज़्यादा 150 लोग रहते हैं। तो क्या अभी तक जो गांव में पानी भरा है कुछ लोग वहां रहने लगे हैं? वहाँ पर अभी कुछ लोग हैं, कुछ लोग अभी कुछ मड़ई कुड़िया लगा करके रह रहे हैं और ज़्यादा तौर से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। अभी प्रशासन जैसा चाहे। प्रलय पूरी तरीके से बाढ़ का कहर है। हमारे दूसरे साथी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो अगल बगल के क्षेत्र अगर हम बात करें तो वहाँ किस तरीके से देखने को मिलता है? वहाँ से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा खतरे के निशान पे। अब की बार क्या उम्मीदें लगाई जा रही है? कैसा है प्रशासन की रवैया, कैसी है? प्रशासन की रवैया लापरवाही है। यहाँ पर 12 तहसील क्षेत्र में बाढ़ के यहाँ पर शरणालय बनाए गए हैं। यहाँ पर लगातार अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसी स्थितियाँ हैं? सहयोग कर रहे हैं। अब वो गांव के लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, जो किनारे स्थल पे हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर प्लान कर रहे हैं। बाढ़ का महाप्रलय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में जो खतरे के निशान के बिंदु था वो 84.734 मीटर का था, लेकिन वो खतरे के निशान से लगातार संगम में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम निचले इलाके में रहने वाले गंगा घाट की बात करें, बेली, सलोरी, राजापुर, छोटा बघाड़ा, बगड़ा बघाड़, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सब तहसील के हर एक तरीके से गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का कहर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है बाढ़ से, क्योंकि गंगा और यमुना एक तरीके से प्रयागराज वासी ये उम्मीद करते हैं कि जब यहाँ पर बाढ़ आती है और लेटे हुए बंधवा स्थित हनुमान जी को अमृत स्नान कराती हैं तो यहाँ के दुखों का निवारण होता है। लेकिन अब की बार 3 बार माँ गंगा ने लेटे हुए बंधवा स्थित हनुमान जी को स्नान कराया है और अब की बार का जो बाढ़ का पानी आया है तो पूरी तरीके से हनुमान मंदिर को अपनी आगोश में ले लिया। यानी कि ये कहा जाए कि केवल ऊपर का गुंबद दिखाई दे रहा है। ऐसे में तमाम, चाहे वो करैली की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रही है, लोगों से अपील कर रही है। वही प्राइम न्यूज़ भी लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों को छोड़ करके एक सुरक्षित स्थान पर जाएं और प्रशासन का सहयोग करें। लगातार 88 बाढ़ चौकियों को बनाया गया है, जिसपे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन की टीम 24 घंटे निगरानी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिला अधिकारी प्रयागराज खुद उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। कल एनी बेसेंट जो वहां पर बाढ़ शरणालय बनाया गया है, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत खुद निरीक्षण करते हुए नजर आए। वहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए कि हर एक तरीके से व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित की जाए। हम एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाएंगे कि ये इतना बाढ़ का जो प्रलय है, जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रही है। ये तस्वीरें हैं गांव के किनारा है पूरी तरीके से, गांव के किनारे। और उधर की अगर हम बात करें तो गांव में पानी भर चुका है। यहाँ पर स्कूलें हैं, उसमें भी पानी भर चुका है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब
इसी तरीके से अगर बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता रहा, गंगा और यमुना का जलस्तर, तो वो दिन दूर नहीं कि जो 1978 का एक झलकी अभी देखी जा रही है, वो नज़ारा भी यहाँ प्रयागराज के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि कैन नदी और बेतवा नदी का जो पानी है वो पूरी तरीके से छोड़ा जा रहा है, तमाम बैराजों से छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ का जलस्तर में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है। वहीं प्रशासन की नींदें भी हराम हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज, प्रयागराज। कौशाम्बी में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि मंझनपुर कोतवाली इलाके के बहादुरपुर गांव में कल रात से हो रही तेज बारिश के कारण एक कच्चा मकान भरभरा के गिर गया, जिसमें मां और 2 बेटी दब गई। रेस्क्यू ऑपरेशन करके घायलों को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान मां प्रेमा देवी और साधना की मौत हो गई है, जबकि एक बेटी आराधना भी घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी राजेश कुमार सिंह पहुंचे और परिजनों से पूरा हालचाल जाना है। 2 लोगों की मौत से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। कौशाम्बी से प्राइम न्यूज के लिए जया रिजवी। रामपुर के थाना सिविलाइन क्षेत्र में उस टाइम हड़कंप मच गया, जिस टाइम 2 रक्षा चालक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की जान ले बैठे। हालांकि फुटेज में जो है साफ दिख रहा है, पेचकस निकाला, पेचकस निकालने के बाद जो है उसको पेचकस से गोद दिया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि जैसे पुलिस को सूचना मिली और पुलिस जो है तीनों थानों की वहां पर पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद जो है उसको पीएम की नींद रामपुर के जिला अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि जैसे ही वो पेचकस मार के दिख रहा फुटेज में और भाग रहा, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जो है अभी जेल भेज रही है। हालांकि पता किया गया उससे उन्हें पूरी बात बताई गई है। सवारियों को लेके पूरा विवाद हुआ था, वो बोला सवारी मैं बैठा लूँगा, दूसरा बोला मैं बैठा लूँगा, उसको लेके विवाद काफ़ी बढ़ गया और एक दूसरे की जान ले बैठे। रामपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए रिजवान खान। अहान पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म के क्रेज के बीच 1 अगस्त को 2 और फिल्में रिलीज हुई। एक कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 और दूसरी रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़क 2। दोनों ही बड़े प्रोडक्शन में बनी हैं, बावजूद इसके सैयारा को टक्कर नहीं दे पा रही हैं। अगर सन ऑफ सरदार 2 की बात की जाए तो इसने भारत में केवल 14 करोड़ 75 लाख की ही कमाई कर पाई है। वहीं इसका वर्ल्ड वाइड आंकड़ा देखें तो केवल 20 करोड़ तक की कमाई कर पाई है। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी गति में ही गिनी जाएगी। वहीं अगर सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 की बात करें तो ये भी काफ़ी निराशाजनक स्थिति में ही आगे बढ़ रही है। इसने भी वर्ल्ड वाइड केवल 20 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर धड़क 2 रिलीज होती है तो सैयारा की तरह ही कमाल दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। वहीं अगर सैयारा की बात कर लेते हैं तो ये 300 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली है और इसका वर्ल्ड वाइड आंकड़ा तो 400 करोड़ के पार पहुंच गया है। कैमरामैन DC मंजू के साथ मैं संवाददाता अमर उपाध्याय, प्राइम न्यूज़, नोएडा।